अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब दूंगा। वो ये सवाल होता है कि जैसे कल मैंने कोशिश की थी आपके इस सवाल का जवाब देने की कि जब किसी को गले में दर्द होता है, बुखार होता है, तो उनको कैसे पैनाडोल लेनी चाहिए, और अगर वो 24 घंटे में ठीक नहीं होता तो कैसे हमें एंटीबायोटिक को लेना है। ये इस तरह की वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को एक बुनियादी आइडिया हो कि आप जब एक दुकान पे जाते हैं फार्मेसी पे, और बजाय इसके आप उनको ये कहें कि मुझे क्योंकि खांसी है तो आप मुझे कोई सिरप दे दें, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर की तरफ से आपको एडवाइस हो कि क्योंकि आपको इस टाइप की खांसी है, ये बुखार है, तो आप ये दवाई ले लें। तो इससे थोड़ा सा लोगों को थोड़ी एक हेल्प हो सकती है किसी भी क्वालिफाइड बंदे की तरफ से। तो दोस्तों, मैं लोगों के उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो अक्सर पूछते हैं कि हमें खांसी है तो हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए। अब खांसी की 2 से 3 अकसाम होती हैं। सबसे पहले है कि अगर किसी को खुश्क खांसी है, अगर किसी को खुश्क खांसी है तो उसके लिए सबसे अच्छे जो सिरप रह सकते हैं उनमें है सिरप पल्मोनॉल, जिसके नाम से सब लोग वाकिफ़ हैं। ऐसे ही ये सिंपल पल्मोनॉल की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक सिरप होता है जिसको हम कहते हैं सिरप हाइड्रालिन। तो ये वो 2 सिरप हैं। अगर किसी को एक खुश्क खांसी है नॉर्मल रूटीन की, तो वो ये सिरप का 1.5 से 2 चम्मच वो ले सकते हैं। इस चीज़ का इन्हिसार है कि आपकी उम्र कितनी है। ये जितने भी मैं सिरप बता रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 12 से 18 साल के दरमियान है तो आप 1 से 1.5 चम्मच, और 18 से ज़्यादा है तो 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ आपको फ्लू है और आपको लगता है कि किसी किस्म की ये एलर्जी या वायरल एक इन्फेक्शन में, जैसे कि खांसी और फ्लू दोनों साथ होते हैं, तो आप पल्मोनॉल एन ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सिरप हाइड्रालिन डीएम लेंगे, इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है और डायमिन हाइड्रेनेट है। ये आपको एलर्जी और फ्लू की जो साथ आपको अलामात आ रही हैं खांसी के साथ, उनको हेल्प करेंगे। तो खुश्क खांसी के लिए सिंपल हाइड्रालिन, सिंपल पल्मोनॉल, और वो खांसी जिसके साथ आपको रेशा फ्लू है तो उसमें आप ले सकते हैं पल्मोनॉल एन सिरप और हाइड्रालिन डीएम। ऐसे ही एक और सिरप होता है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक डीएम। इसके भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं अगर आपको खांसी के साथ फ्लू है और एलर्जी है। वो बहुत सारे लोग जिनको उस टाइप की खांसी है कि जिसमें उनको है कि रेशा तो उनको है लेकिन वो निकालने में उनको रुकावट है या मसला बन रहा है, तो वो सिरप मेरे को ले सकते हैं उसके 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार। या फिर वो सिरप ले सकते हैं पेरिटोन एक्सपेक्टोरेंट। ये जो आप साथ इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये सिरप है पेरिटोन एक्सपेक्टोरेंट, और आप इसके 1.5 से 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। ये भी आपको रेशा को बाहर निकालने में मदद देगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की खांसी होती है जिसमें सीटियों की आवाज़ें भी साथ आती हैं और उनको सांस में रुकावट होती है, जैसा कि उनकी सांस की नालियों में तंगी हो। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके लिए जो सिरप आपको तजवीज़ किए जा सकते हैं उनमें है सिरप एसिफाइल, उनमें है सिरप एसिफाइल कफ। एसिफाइल और एसिफाइल कफ में ये फ़र्क है कि अगर आपको सीटियों की आवाज़ सिर्फ आती है और खांसी है तो, या सांस में रुकावट है, तो सिरप एसिफाइल के आप 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ कोई फ्लू का भी इशू है या ऐसा है कि जैसे एलर्जी का एलिमेंट है, तो आप सिरप एसिफाइल की बजाय सिर्फ एसिफाइल कफ ले सकते हैं। जिन दोनों की आप मुख्तलिफ ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनके 1.5 से 2 चम्मच। इसके अलावा जो एक और सिरप जिसको आप ले सकते हैं जब आपकी सांस में प्रॉब्लम है, तो वो वेंटोलिन सिरप है। अगर आप यंग हैं और अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिरप वेंटोलिन भी यही करता है कि वो आपकी सांस की नालियों को खोलता है और आपकी खांसी को भी बेहतर करता है। उसके आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सिरप जिसको हम कहते हैं बेनाटेस सिरप, उसके भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं। और टेलब्यूटालिन सिरप भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं ताकि आपकी सांस की नालियों की तंगी कम हो। तो ये खांसी के मुख्तलिफ सिरप हैं जिनके लेने के बाद इस चीज़ के अमकानात हैं बहुत ज़्यादा कि आपको खांसी में बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपने नहीं भूलना साथ कि आपने हाथ बहुत ज़्यादा धोने हैं। हर दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद आप कोशिश करें कि लाजमी 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ अपने हाथ धोएं। अपने कान, अपने आंखों को और अपने नाक को कम से कम टच करना है।
چھینک مارتے ہوئے یا کھانسی کرتے ہوئے یا تو ٹیشو پیپر ہی یوز کرنا ہے، یا اگر ٹیشو پیپر استعمال نہیں کر سکتے تو اپنے بازو میں کھانسی کرنی ہے یا چھینک مارنی ہے۔ بہت زیادہ گیدرنگ میں آپ لوگوں نے نہیں جانا، اوور کراؤڈنگ سے اوائڈ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کھانسی کے جو سیرپ ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک انفارمیشن ملی ہوگی۔